हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज हम लोग झारखंड कांस्टेबल हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7वां करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। कल हम लोग लिंक पढ़े थे, तो लिंक का डेफिनेशन बताए थे। तो क्या होगा, लिंक किसे कहती है आप लोग बताइए, तो रिवीजन भी उसी बहाने हो जाएगा। तो लिंक किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु या व्यक्ति के नर या मादा होने का बोध होता है तो उसे लिंग कहते हैं। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। और संधि पढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्लास को आप लोग कंटिन्यू किया करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहले देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। संधि किसे कहते हैं तो नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। फिर से बोल दे रहे हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो स्वर संधि पूछा, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि के बारे में बताइए। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि, ठीक है। ये 5 आपके स्वर संधि हो गए। क्वेश्चन को देखते हैं। सदैव शब्द में संधि है, तो सदैव का संधि विच्छेद पहले करिए। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद कैसे होगा? तो सदा धन एव, ठीक है। तो यहाँ से सदा आ मिल रहा है और इसके साथ ए मिल रहा है, तो ये दोनों ए बन गया। तो ये कौन सा स्वर संधि हो गया? तो ये वृद्धि स्वर संधि हो गया, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद कैसे होगा? देखिए, इन दोनों का अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दोनों का, इसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो वही संधि विच्छेद जो होगा आपका राइट होगा, सही होगा। तो क्या होगा महोत्सव का? कैसे संधि विच्छेद? तो महाधन उत्सव लिखते हैं ना, महाधन उत्सव, ऐसे ही तो संधि विच्छेद करते हैं महोत्सव का। तो कहाँ है महाधन उत्सव? राइट ऑप्शन बी में तो ऐसा है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? जो प्रतिधन आघात है, प्रतिधन आघात का संधि रूप अभी हम आपको बताए थे। तो प्रति से आपको क्या मिल रहा है? तो यहाँ से आपको ई मिल रहा है, ठीक है। प्रति ई मिल रहा है प्लस आघात तो आ मिल रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? यण संधि हो गए, ठीक है। ई और आ मिलके ये यण संधि हो गए थे, यण संधि का उदाहरण है। तो प्रतिधन आघात यण संधि, इसका मतलब पूछा है, इसका राइट रूप तो यण संधि हो गया। तो प्रत्याघात, ठीक है। प्रत्याघात किसका है संधि रूप, संधि विच्छेद रूप? तो प्रत्याघात का, ठीक है। प्रत्याघात का हम लोग संधि विच्छेद कैसे करते हैं? तो प्रतिधन आघात, प्रत्याघात का अगर पूछे संधि विच्छेद करिए तो प्रतिधन आघात करिएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन ए हो गया। और ये यण संधि है, ठीक है। ई और आ मिला तो यण संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है बताइए। शब्दों का, व्यंजनों का, स्वरों का या मात्रा का? मात्रा का होगा, ठीक है। यहाँ पे मात्रा कर लीजिएगा। तो किसका मेल होता है स्वर संधि में? तो स्वरों का मेल होता है, ठीक है। स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में। नेक्स्ट देखते हैं, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद पूछा है, क्या है इसमें से? गीतांजलि कैसे लिखते हैं? गीत धन अंजलि, ठीक है। गीत धन अंजलि, इसमें कौन सा संधि ये बता दीजिए आप लोग, इसमें से कौन सी संधि होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गीत धन अंजलि, यही तो लिखा है, यही राइट ऑप्शन डी। इसमें हम पूछ लें कि कौन सा संधि है, स्वर संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि, गुण संधि, तो इसमें से क्या होगा? तो आप लिख सकते गीत, अ आया, अ के बाद आपको क्या मिला है? फिर अ आया, ठीक है। गीत, गीता, आ गया, गीता, आ और आ और अ मिल के क्या बनते हैं? तो ये दीर्घ संधि कहलाते हैं। तो ये दीर्घ संधि कहलाता है, ठीक है। जब अपने ही परिवार में मेल होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद करना है, तो स्वागत का संधि विच्छेद आप लोग कैसे करते हैं? तो सुधन,
इसमें आप लोग कौन सा संधि होगा ये आप लोग देखिए, आप लोग वो बताइए। सुधन आगत, ठीक है, ऐसे संधि विच्छेद करते हैं तो सुधन आगत किसमें है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा इसमें संधि है, संधि बताइए। तो ये कौन सा संधि है आप लोग देखिए, सु उ मिला आ, ठीक है। ये जब तीसरे परिवार से पहले परिवार का मेल होता है तो क्या होता है, तो वहाँ पे यण संधि होता है, यण संधि। तो स्वागत में आपका पूछ ले कौन सा संधि है, तो यण संधि है, ठीक है। स्वागत में आपका यण संधि हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दो या दो से अधिक अत्यंत समीप पथ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो अभी आप लोग को हम बताए हैं, इसके पहले हम आपको बताए थे, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये दिया है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीप पथ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। संधि विच्छेद कहते हैं, या फिर व्यंजन कहते हैं, या फिर स्वर कहते हैं, या फिर संधि कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, अभी हम आपको बताया संधि कहते हैं, ठीक है, संधि। राइट आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि है। तो कौन से होते हैं संधि के 3 भेद, आप लोग बताइए। व्यंजन विसर्ग होते हैं, व्यंजन अयादि होते हैं, व्यंजन यट होते हैं, या अयादि व्यंजन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक हो गया आपका स्वर संधि, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा आपका क्या होता है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के पूछे, संधि का पूछे तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आपका स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया। तो ये 3 संधि हो गया। और स्वर संधि में आपको बताए थे, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लिख लीजिएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि। और बस संधि का पूछे तो संधि का 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि तो दिया है, व्यंजन और विसर्ग है बस। अयादि किसका है, तो अयादि आपका स्वर संधि का भेद है, यण संधि, यहाँ पे यण होगा। तो यण संधि किसका है, तो ये भी आपका स्वर संधि का भेद है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, विकल्प असंगत बताना है, कौन सा विकल्प असंगत है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। हरि धनवाली, अभिधनयान, उपधनहार, पत्थर धन ईला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हरि धनवाली नहीं होगा, ठीक है। अभिधनयान का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अभिधनयान का अभियान हो जाएगा, ठीक है। संधि विच्छेद किया है उसका, अभियान हो जाएगा। उपधनहार का क्या होगा, उपहार हो जाएगा। ये सब तो मिल रहे हैं। पथरीला का क्या हो जाएगा, पथरीला। लेकिन हरिवाली का क्या होगा, हरियाली रहता यहाँ पे, या दे देता तो यहाँ पे हरियाली हो जाता। तो राइट आंसर असंगत यही तो है, ए, ठीक है। अभिधनयान का अभियान हो गया, उपधनहार का उपहार हो गया, पथधन ईला का होगा, पथरीला हो गया। लेकिन हरि धनियाली रहता है तो हरियाली लिख सकते हैं, यहाँ पे हरि धनवाली, तो हरी वाली क्या होता है, कुछ नहीं होता है। राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शब्द का मूल शब्द है डैश और प्रत्यय है डैश, ठीक है। खिलौना का मूल शब्द बताना और प्रत्यय, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, खेलना धन औला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खेलना धन औना, खेल धन औना, चिल धन औना, चिलना औना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खेल धन औना। मूल शब्द क्या हो गया, इसका मूल शब्द बताइए। मूल शब्द खेल हो गया, मूल शब्द खेल हो गया। और प्रत्यय क्या हो गया, प्रत्यय उपसर्ग का क्लास एक दिन आप लोगों का हम लेंगे। प्रत्यय क्या हो गया, तो औना हो गया, ठीक है, औना। प्रत्यय कहाँ लगता है, तो प्रत्यय शब्द के या वर्ड के लास्ट में लगता है, और उपसर्ग स्वर या उपसर्ग जो है आपका वो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो गया। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा थोड़ा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ये काम आप तुरंत कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।